यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे। इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर आना जाए, गुरूर आना जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। शांति। ये ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। हम रुमा बहन मुरली रिवाइज कराएंगे, हम सब मिलके करें। सब मिलके कर लेते हैं भाई जी, सबको चांस मिल जाएगा बोलने का। हाँ जी, अपना चलो शेयर करते हैं, शुरू करते हैं। ओम शांति। मैं बोलूं भाई जी? जी जी हाँ। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है संगम युग पर, और उसका जो उसके बदले में बाबा उसकी एवज में हमें 21 जन्मों के लिए रिटर्न दे देते हैं।
दुनिया वाले हद का इंश्योर करते हैं तो एक जन्म का मिल जाता है, और हम लोग पूरे 21 जन्मों के लिए अपना बेहद का इंश्योरेंस करते हैं, वो भी डायरेक्ट परमपिता परमात्मा शिव बाबा को। और एक दूसरे को बाबा ने कहा स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। आज बाबा ने हमें स्वमान दिया कि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, खुदाई खिदमतगार हो, ये हमारे स्वमान है आज की मुरली से। और बाबा का जो टाइटल आज की मुरली से है वो है भैया क्रिएटर, गॉड फादर, पार्टधारी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जब भारत के पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म हो ग्लानि पड़ती है, तब मैं आता हूँ। जैसे गीता में जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है मतलब कल्प के अंत में, तब मुझे आना पड़ता है। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे स्वरूप बदलना पड़ता है, मतलब साकार निराकार से साकार बनना पड़ता है, और साकार बन के ही पतित से पावन बनाकर सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर साथ ले जाना है। मेरा एक पूरे कल्प में एक यही पार्ट है। श्री कृष्ण का तो नाम रूप देश काल सब बिल्कुल अलग है, क्योंकि श्री कृष्ण के तो माता पिता है, गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है, नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है। लेकिन बाबा ने कहा मैं गर्भ में नहीं आता, मुझे हाँ पतित से पावन बनाने के लिए शरीर रूपी रथ चाहिए, जो संगम के मतलब जो कल्प के अंत में संगम युग में ही आकर वृद्ध तन में प्रवेश कर ये कार्य करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति जी। आज बाबा ने जो वरदान दिया है मैं तो वही कर रही हूँ, वाचा के वरदान लास्ट में साथ। करना ना, वरदान शुरू में बता दोगे तो। वरदान हाँ पहले मुरली का पॉइंट रिवाइज करते हैं, फिर वरदान चलो लास्ट। ठीक है, हाँ जी, चलो ओम शांति। कर देती हूँ मैं। आज आज हाँ बाबा ने बताया कि भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, क्षय करता है, मतलब रावण और जय करते हैं, और नहीं, रावण और जय करते हैं राम। तो बाबा ने कहा कि ऊंचते ऊंचे भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। और बाबा ने कहा कि जैसे कि तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है, तुम्हें सबको भगवान का परिचय देना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ये भी कहा ना कि रूहानी सोशल वर्कर बनना है, और फिर सबको ये हमें रूहानी यात्रा सिखानी है, मतलब कि ज्ञान देना है, ज्ञान रूपी ज्ञान स्वरूप बन के, और फिर ज्ञान बाबा का ज्ञान हमें सबको देना है, और देवी देवता धर्म के बारे में बताना है, उसकी सैपलिंग लगानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सारा धारण कर। ओम शांति। बाबा ने श्री कृष्ण के लिए बताया था ना, जो श्री कृष्ण कभी पतित सृष्टि में नहीं आएगा, उसका पार्ट यहाँ नरक में नहीं है। और श्री कृष्ण तो है राजधानी का मालिक, तो मालिक कभी ये मतलब इस दुख की दुनिया में नहीं आएगा। और श्री कृष्ण का जन्म माता का गर्भ हुआ, लेकिन शिव बाबा का जन्म माताओं के गर्भ से नहीं होता है। तो ये फर्क बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है ग्रस्त व्यवहार में रहते एक सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। और बाबा कहते कि सन्यासी जीवन मुक्त बना नहीं सकते, क्योंकि वो तो ब्रह्म में लीन होने की सोचते हैं, ईश्वर में लीन होने की, उनकी मुक्त होने की मुक्ति के लिए वो सन्यास करते हैं। लेकिन बाबा
जो है हमको जो ज्ञान देते हैं वो है जीवन मुक्ति का, जो कि मतलब हम अपना पार्ट भी प्ले करें, लेकिन सब से न्यारे होकर कमल पुष्प समान जो है जीवन के सब कर्म बंधनों से मुक्त होकर मीठे मीठे कर्म संबंध निभाते हुए अपना पार्ट देखते हुए हर एक एक्ट को जो है कि हम करें। इवन हम अगर किसी की मदद भी कर रहे हैं ना, जैसे कुछ है, कोई सीन है उसमें किसी को हमें लग रहा है इसको हेल्प करनी चाहिए, मानो कोई सामान ही कुछ भारी उठा के जा रहा है कोई, और हम जाके हाथ लगा देते हैं, तो हमारे को ना ये भान भी नहीं होना चाहिए कि हम इसकी मदद कर रहे हैं। वो एक्ट है, वो एक्ट में वो उसको उठा रहा है और मैं अपना एक्ट कर रही हूँ कि मैंने उसमें हाथ लगा दिया। अ, अगर आत्मा आत्मा की क्या मदद करेगी ना, आत्मा आत्मा तो भाई भाई हैं, और अपना अपना जो है जो पार्ट वो प्ले कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मदद बस यही है कि उसको आत्मा देखना। तो सन्यासी तो जीवन मुक्ति को बाबा कहते कि मानते ही नहीं है, और रावण जो है वो क्षय करता है और जय करते हैं राम। आज बाबा ने भारत और हिंद का भी एक्सप्लेन किया कि जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की क्षय मतलब हार कब होती है ये नहीं जानते। बाबा ने कहा जय भारत कहना है, जय हिंद नहीं कहना है। अक्षर बदल दिए हैं, और गीता के अक्षर जो हैं अच्छे अच्छे हैं, बाबा ने कहा उस पर ध्यान देना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि सबको रूहानी यात्रा सिखानी है और अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगानी है, अपनी बुद्धि को रिफाइंड करके बाबा का शो करना है। पहले खुद में धारणा करनी है, फिर दूसरों को सिखाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो मेरे बच्चे, परंतु इन बड़े आदमी को भी मान देना पड़ता है। हमें बाबा ने कितने प्यार से ऊंचा उठाया कि तुम भी बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, तुम तो हो ही सबसे ऊंचे से ऊंचे, पर इन बड़े आदमियों को भी दिखाने के लिए कि हाँ मान तो देना पड़ता है। और बाबा की नजर में हम ही सबसे ऊंचे और अच्छे हैं। आज की मुरली से गीता, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। आज बाबा ने ज्ञान को संजीवनी बूटी भी कहा है, गीता का ज्ञान भी कहा है, खुशबूदार कस्तूरी भी कहा है, और आज सतयुग को बाबा ने सतयुग, विष्णुपुरी, शिवालय, हेवन और वाइसलेस ये नाम से याद किया है। और ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, 84 जन्म लेते लेते हो गया है, 84 जन्म पूरे हुए। बाबा ने कहा नाटक पूरा हुआ, बस यही एक दूसरे को याद दिलाते रहो। ओम शांति। योग की पॉइंट बाबा ने आज बताई है, देह के सब संबंधों को भूल बाप को याद करो, गुरु गोसाई आदि को याद नहीं करो। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को, गुरु गोसाइयों आदि को छोड़ो, मामेकम याद करो और अपने घर को याद करो। आज धारणा की पॉइंट बाबा ने बताई है, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है, अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है और अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। संशोध फादर, पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। ओम शांति। कहा कि जो है सब एक जैसा नहीं। आप ठीक है, बोलिए रूमी बहन। शांति। आज बाबा ने कहा कि आत्मा ज्योति बिंदु की तरह है, लेकिन उसमें पार्ट कितने जन्मों का, इसमें 84 जन्मों का पार्ट पड़ा हुआ है और हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो आज ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा
कि कितने जन्मों का पाठ, पता ही नहीं कितने जन्मों, तभी तो वही हम भोग रहे हैं। हम कहते हैं ना 63 जन्मों से वो है, तो वो कितने जन्मों का पाठ उसमें भरा हुआ है। तो आज ये पॉइंट बहुत ही अच्छा। थैंक यू बाबा। आज की मुरली में सेवा की पॉइंट बाबा ने बताई है। मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा सेवा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। एक सेवा की पॉइंट है कि संदेश देते रहो। बाबा ने कहा सबको संदेश देते रहो कि देह से देह के संबंधों को भूल, बाप को और घर को याद करो। बाबा ने आज ज्ञान को भी कस्तूरी बोला ना, खुशबूदार कस्तूरी नॉलेज है। तो ये लास्ट में बाबा ने बताया था, इसके लिए यथार्थ बुद्धि में कोई बैठता नहीं है, इतना जल्दी नहीं बैठता है। मुरली की बात कही ना, मुरली अनेक प्रकार के लोग बजाते हैं, सबका एक जैसा मुरली नहीं बजेगा। यहाँ भी बहनें सुनाते हैं तो सबका अपने अपने हिसाब से सुनाते हैं। ये वरदान सुरेश माता जी वरदान देंगे आप एक टाइम? हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा आज वरदान तो बहुत इतना अच्छा है। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। डिटेल बताया बाबा ने। जैसे वाचक की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी स्वतः होनी चाहिए। भाई वाणी की सेवा तो करते हो, लेकिन जो मनसा सेवा है वो भी ऐसे ही अपने आप ही हो। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव कराते रहो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकले तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। ओम शांति। अपनी स्लोगन है आगे, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर मुरली है, साकार मुरली भी। आज की अव्यक्त मुरली करते हैं। 2 जून 1977 की मुरली है। इसमें बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। छोटी सी मुरली है पर बहुत सारी बाबा ने अच्छी बातें हमें बताई हैं। सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह कौन से 2 रूप हैं? बाबा ने कहा एक तो सर्व के पूज्य पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय 2 रूप बाबा हमारे देख रहे हैं। पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही, ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। बाबा ने कहा हर कर्म का आधार
कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। कितनी विशेषताएं बाबा ने हम पूर्वजों की बताई हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है बाबा ने हमारी है। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म वाले ना जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं और किसी देश को नहीं मानते। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान न होने के कारण, स्मृति न होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। इन सब बातों का कारण उन सब के पूर्वज आप हो, क्योंकि वो परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा से प्राप्तियां नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा ने कहा आप उन सब के पूर्वज हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह मंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को शेष संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना अटेंशन रहता है। तो बाबा ने कहा पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए कितनी जिम्मेवारी बताई बाबा ने कि जो संकल्प, जो कर्म आप करेंगे उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का भी सतो प्रधान है। तो समय और स्टेज का आधार क्या बताया बाबा ने? प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ भी संबंधित है। तो एक एक कर्म, एक एक संकल्प जो है हमारा कितना संभल के करना है बाबा ने बताया है। उसका फल सिर्फ हमारे तक ही नहीं पहुंचता, उसकी प्रारब्ध सब तक बाबा ने कहा पहुंचती है। ऐसे महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ, तो वह विदाई ले लेगी। प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह ना माने यह हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए व 5 विकार विदाई ना ले, यह हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई है। तो बाबा कह रहे समझा, ऐसे श्रेष्ठ सम्मान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। नंबरवार तो सब है ही, अच्छा याद प्यार दे रहे हैं बाबा। ऐसे सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी
सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले ऐसे मास्टर रचिता, मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। छोटी सी मुरली है लेकिन बहुत गहरी बातें बाबा ने बताई हैं कि हमारी एक एक संकल्प और उसका कैसे पूरे उसमें तने पे इफेक्ट पड़ता है, एक एक आत्मा तक वो सब पहुंचता है। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं, एक प्रश्न कर देंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन और बलविंदर बहन के लिए है। हम ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति। पूर्वज तो पूज्य आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा कहते हैं, क्योंकि हम आधार मूर्त उद्धार आत्माएं क्यों हैं? क्योंकि हम वैसे तो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं, बीज के साथ हमारा कनेक्शन है, तो इसीलिए पूर्वज आत्माएं हैं, क्योंकि बीज से ही पूरे झाड़ की उत्पत्ति होती है, तो जड़ों से ही पूरे वृक्ष का पोषण होता है। बाबा ने यही कहा कि क्योंकि बीज के साथ डायरेक्ट तना जो है वो लिंक्ड है, और उसके बाद तने के बाद ऊपर से ब्रांचेस जाती हैं जो कल्प वृक्ष का चित्र है। तो मूल तना है, तो जो तना है उसी से आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही फिर दूसरे धर्म निकलते हैं द्वापर के बाद। तो ब्राह्मण सो देवता की उपाधि हमें दी जाती है, पूर्वज तो पूजनीय, बाबा ने ये कहा है। तो जो बाबा ने इस पूरी मुरली में ये बताया कि जो हमारा संकल्प है, हमारे कर्म है, हमारा जो भी चाल चलन है, बोल है, वो सारे वृक्ष की जितने भी आत्माएं हैं, पत्ते रूपी आत्माएं हैं, सबको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अगर मेरी स्थिति बहुत ऊंची है, संकल्प ऊंचे हैं, स्वमान में स्थित हूँ, तो वो सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं के लिए जैसे एक पॉजिटिविटी की लहर वातावरण वायुमंडल फैलाता है। और अगर मैं दिल शिकस्त हो जाती हूँ, मैं बेअभिमान में आती हूँ, तो उसका इफेक्ट भी सब आत्माओं पे पड़ता है। तो इसलिए पूज्य और गायन पूजन योग्य सुन के, अपनी महिमा सुन के बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हम अपने डेली की धारणाओं को देखें तो हमसे कितना सब कुछ लिंक्ड है, पूरे विश्व का परिवर्तन हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए बाबा ने ये बोला है कि हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, सर्व आत्माओं के भले को ध्यान में रखते हुए ही अगर हम अपना व्यवहार करेंगे, संकल्प करेंगे, तो बहुत शीघ्र ही सत्युग आएगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भी अर्चना बहन ने स्पष्ट कर ही दिया है कि हम सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है, वो इस आधार पे कि हम कल्प वृक्ष के जड़ों में हैं, बीज के साथ हैं। हम जब हमारा जो जन्म है वो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा संगम पे हुआ है, और हम ही आदि से लेकर अंत तक जो है पाठ बजाते हैं। और बाबा ने बोला कि अभी हम संगम पे हम गायन योग्य बनते हैं, और फिर द्वापर से जब शुभ शुरू होता है, द्वापर युग शुरू होता है, तब हम पूजनीय बनते हैं, हमारी ही पूजा होती है। तो बाबा ने बोला कि जैसे हर एक धर्म की जो आत्माएं हैं वो परमात्मा को ढूंढती हैं, पर वो पहचान नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी परमात्मा को पहचाना ही नहीं है। तो बाबा ने बोला कि जो पूर्वज आत्माएं हैं वही हम जो है अभी ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो बाबा ने बोला कि जैसे लौकिक में भी हम परिवार में देखते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग रस्म रिवाज जो करते हैं हम उनको ही फॉलो करते हैं, तो इस तरह से पूरे कल्प की जो जड़ों में हम हैं, तो हमारे ही जो भी हम इस संगम युग पर कर्म करते हैं, जो भी हम मर्यादाएं बनाते हैं, जैसे कि भक्ति मार्ग में द्वापर से जब ये जो व्रत की रस्म होती है, जागरण की रस्म होती है, वो हमारे ही संगम युग की वो है। तो इस हिसाब से हम पूर्वज हैं, क्योंकि हमने आदि से लेकर अंत तक जो है वो पाठ बजाया है।
और फिर बाबा ने बोला कि हम ही पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं और ब्राह्मण सो देवता आत्माएं भी हम ही बनती है। जैसे कि सब धर्मों का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है वो गीता को ही मानते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि साइंस और साइलेंस वालों को दोनों को प्रेरणा देने वाला भी गीता शास्त्र को ही मानते हैं, पर वो उन्होंने पहचाना नहीं है। अब जैसे भारत को कहते हैं ना परमात्मा की अवतरण भूमि है, आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। और इस हिसाब से जो है हम आदि से लेकर अंत तक हमारा पाठ है, और हम ही पूर्वज भी हैं, पूज्य भी हैं और ब्राह्मण सो देवता भी हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और प्रीति बहन के लिए। हर एक को अपने पूर्वजपन का रिगार्ड और स्नेह रहता है। ओम शांति। रजनी बहन बोलेंगी या मैं बोलूं? जीवन नहीं है। अच्छा। ओम शांति। मुरली बहुत सुंदर अर्चना बहन ने और बलविंदर बहन ने काफी क्लियर कर दिया। यही है ना कि हर एक को अपने पूर्वजपन का रिगार्ड और स्नेह रहता है, जिसे हम अब तक देख रहे हैं भक्ति मार्ग में भी अपने पूर्वजों का रिगार्ड करने के लिए ही जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें हम सब पूजाएं करते हैं। क्योंकि ना जो इसमें भी बाबा ने भी ये बताया कि जो सब धर्म आत्माएं हैं तो बीज, और तो बाप की जो डायरेक्ट रचना है वो तने के रूप में है। तो तना का मूल स्थान होता है, तो हमारे पूर्वज भी मूल हो गए ना, तो उससे ही सब शाखाएं बनती है। तो सबके पूर्वज बाबा ने यही बताया कि ब्राह्मण सो देवता, तो ऐसे जो पूर्वज होते हैं वो आदिदेव की रचना हो गई। तो इसलिए हमें सब पूर्वजों का रिगार्ड भी रहता है, स्नेह भी रहता है। लेकिन रीजन क्या कि हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार जो भी है ना, हमारे सारे ही उसका आधार पूर्वज है। पूर्वज है, इसलिए हमें अपने पूर्वजों का रिगार्ड भी रहता है, स्नेह भी रहता है। तो सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त भी हम पूर्वज ही हो गए। तो ऐसे हमें श्रेष्ठ स्वमान में भी स्थित रहना है। और हर जो ये क्वेश्चन था कि पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है, उनके कर्मों के आधार पर रहता है, कुल की मर्यादाओं के आधार पर और रीति रस्म के आधार पर, क्योंकि वही हम पूर्वज ही हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। शांति। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु बहन और विनीता बहन के लिए कि भारत भूमि जो पूर्वजों का स्थान है उसे महत्व की नजर से देखते हैं, क्यों? हाँ जी, ओम शांति। जैसे पूर्वज की उसकी बात चली पूज्य जी ने की कि पूर्वज का सम्मान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी सम्मान होता है। जैसे हम पूर्वज हैं तो हमारे स्थान का, हमारे भारत का भी वो सम्मान था। किसी भी धर्म वाले नहीं जानते हुए भी, कोई भी धर्म वाले हैं चाहे नहीं जानते हैं, लेकिन भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं, क्योंकि भारत में हमारे बाबा का, भगवान का अवतरण भूमि भी है और आध्यात्मिकता ज्यादा है हमारे भारत में। सन्यासी जितने भी हुए हैं आध्यात्मिक, वो भारत में ही हुए हैं, तो इसलिए वो महत्व की नजर से देखते हैं। और साथ साथ सर महान प्राप्तियां भी, प्राप्तियों का आधार क्या है? सहयोग मिला हमें, वह किसी भी प्रकार का योग हो, वह आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। हर चीज में हमें हमारे भारत में बहुत आध्यात्मिक शक्ति की बहुत प्राप्ति होती है, इसको केंद्र मानते हैं इसलिए। लेकिन भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ सम्मान का शास्त्र मानते हैं, क्योंकि गीता को सबसे बड़ा शास्त्र मानते हैं हमारे भारत में। गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, और साइंस और साइलेंस दोनों का प्रेरणा देने वाला भी गीता शास्त्र को ही मानते हैं। तो इतनी मानता है उस गीता शास्त्र, क्योंकि भारत में है वो। तो उन्हें अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा तो उत्पन्न होती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनके कैसे चित्र थे, लेकिन पूरी पहचान नहीं है उनको। और स्मृति न होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता को के कारण ना, कि उनका धर्म अलग है, देश अलग है, तो इसलिए इतने समीप नहीं आ पाते हैं। लेकिन इन सब बातों का कारण उन सबके पूर्वज हम हैं, वो कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं आप हो। तो इसलिए उनको धर्म अलग होने के बाद भी महत्व तो समझते हैं, लेकिन उनको पूरी पहचान नहीं है, इसलिए वो नहीं समझ पाते इस बात को। ओम शांति। हाँ जी, विनीता बहन है। नहीं, विनीता बहन नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और मीतू बहन से है। निमित्त बनी हुई हम पूर्वज आत्माओं को कौन सा महामंत्र याद रखना है? बाबा ने कौन सा महामंत्र बताया? ओम शांति। बाबा ने आज जो महामंत्र बताया वो बताया है पूर्वज और पूजनीय हमेशा बुद्धि में रहे। हम
पूर्वज और पूजनीय आत्माएं हैं। इसके अलावा मैंने एक बुद्धि में ये भी कहा रखने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता अर्थात हम आदि देव हैं, पूर्वज अर्थात आदि देव हैं। तो हमें इसलिए जो है जितने भी हम आधार, चाहे प्रकृति हो चाहे समय हो, उसका भी आधार जो है हम पूर्वजों पर ही है। इसलिए हमें ये मंत्र याद रखना चाहिए कि मैं सर्व की पूर्वज और पूजनीय आत्मा हूँ। और हमारा स्थान जो, जैसे अभी बहनों ने सबने बता दिया कि बीज रूप स्थिति है, ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हैं। इसलिए जो है आदि सनातन धर्म की जो बीज रूप है वो डायरेक्ट जो है हम आत्मा है। इसलिए बाबा ने हमें कहा है आधार मूर्त उद्धार मूर्त। जैसे वृक्ष के अंदर जड़ों में पानी देते हैं तो पत्ते पत्ते तक वो पानी पहुंच जाता है, इसी प्रकार हम निमित्त बनी हुई पूर्वज जो आत्मा है, अगर ये महामंत्र याद में पूर्वज और पूजनीय आत्मा हूं, तो हमारे जो संकल्प अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा जो भी कर्म होगा, जो भी संकल्प होगा, वो सर्व आत्माओं के हित के लिए होगा, उन तक पहुंचेगा। क्योंकि जैसे भी बताया ना कि तने के द्वारा ही सब शाखाओं को जो है जन्म मिलता है, इसी प्रकार हम आत्माओं द्वारा जब हम इस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा द्वारा जो है इस तरह संकल्प करेंगे प्रकृति के लिए भी, तो उनको सबको शक्ति मिलेगी और ऑटोमेटिकली। इसलिए जो है, और वैसे भी देखा जाए लौकिक में भी हर आदमी जो है अपने पूर्वजों के प्रति जो जैसे जैसे उन्होंने कार्य किए उसी प्रकार हम करते हैं। तो इस बार हम जो जैसा हम करेंगे, हमको देखकर भी अन्य आत्माएं हमारे आने वाली पीढ़ी तक भी वही कार्य उसी प्रकार कर्म करेंगे। तो इस प्रकार इस जिम्मेवारी को हमें समझते हुए संकल्प और कर्मों को करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा पूर्वजपन की स्मृति आते ही नेचुरली ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें एहसास हो जाता है। जैसे मूल से तना से सारे वृक्ष को ऑटोमेटिकली नरिशमेंट होता ही रहता है, ऐसे हमारे किए हुए शक्तिशाली संकल्पों से ऑटोमेटिकली शक्ति प्राप्त होती रहेगी। ऐसे नहीं कि मनसा सेवा करोगे स्पेशल बैठ के, नहीं, नेचुरली जो संकल्प स्मृति स्वरूप रहेंगे, जैसे वृक्ष के जड़ और तने से वृक्ष को जल द्वारा शक्ति प्राप्त ऑटोमेटिकली होती रहती है, सिर्फ जड़ों में पानी देने की जरूरत है। अगर जड़ सूख जाए, तना में पानी कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली फिर नरिशमेंट भी घट जाता है। सिर्फ ये स्मृति रखनी है, बाबा ने कहा हमें, कि मैं जिम्मेवार पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। तो बाबा सेज कि अपनी थॉट्स ऑटोमेटिकली वही चलेंगी जो सबको बेनिफिट देंगी, सबके कल्याण के लिए होंगी, सबको नरिश करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश बहन और रोमा बहन के लिए, सृष्टि का समय और स्थिति किस आधार से है? सुरेश बहन चले गए क्या? तो रोमा बहन भी शायद। आप बता दीजिए, यदि रुमावन बोल नहीं पा रहे हैं। ओम शांति। आप मैं बोलो। वेट कर रही थी, माता जी शायद बोले। वो शायद है नहीं, मेरे ख्याल चले गए। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर, सबका शुक्रिया। और पूर्वज आत्माओं के आधार से ही जो है सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एज, प्रकृति, वायुमंडल, सारे विश्व का सतो प्रधान है। तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार पूर्वजों के ऊपर ही है। बाबा हमें ही आज पूर्वज आत्मा के रूप में देख रहे हैं, और ये बहुत सुंदर योग भी है। दिन में एक बार अपने आप को ये अनुभूति कराना कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, और उस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर सर्व आत्माओं को सकाश देना ना, उनको याद कराना कि कैसे थे हम, क्या हमारा सच्चा स्वरूप है, हमारी शक्तियां क्या है, हमारे गुण क्या है। तो बाबा आगे कहते हैं कि ऐसे मत समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से
प्रारब्ध प्रति है। तो खाली हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर जो पूर्वज आत्माओं के कर्म की प्रारब्ध अपने साथ साथ सभी आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। तो बाबा हमें इतनी महान आत्मा के रूप में देख रहे हैं, और जब ऐसी स्मृति जब रहती है तो बाबा कहते हैं अटेंशन तो स्वतः ही रहता है। अभी जैसे कोई स्टेज पर है या कोई किसी का कोई इम्पोर्टेंट रोल है, ऑफिस में कोई मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, तो उसके एक्ट अकॉर्डिंगली होते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं करता कोई ऐसी दूसरों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट हो। अब जैसे दादियाँ दीदियाँ ही जैसे है, तो जो भी ऐसा तो नहीं था कि मतलब उनकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी कि अगर मान लो एक दिन वो ना भी अमृत वेला करे या एक दिन वो बाहर कुछ खा भी ले, अगर उनका नहीं कुछ अवेलेबल है, तो क्या उनकी स्थिति हिल जाएगी? लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। दादी जान की तो कभी बाहर की भुनी हुई मूंगफली तक भी नहीं खाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट ही नहीं किया किसी के आगे कि मतलब कोई कहीं से भी रिलैक्सेशन ले ले कि चलो वो उन्होंने भी तो किया था, है ना? तो पूर्वज के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है, और जब इस सोमान में रहते हैं तो अटेंशन स्वतः ही रहता है, कोई अलबेलापन नहीं आता, साधारण या व्यर्थ संकल्प कर्म नहीं होता। और ये श्रेष्ठ पोजीशन में बाबा आज हमको कह रहे हैं सदा रहो, है ना? ये सदा वर्ड बाबा का बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत बहुत ध्यान देना है। और जब ऐसी पोजीशन होती है तो बाबा कहते हैं माया भी जो है नमस्कार करती है। 5 विकार 5 तत्व दास रूप में बन जाते हैं और 5 विकारों को ऑर्डर करते हैं कि आधा कल्प के लिए जो है बाय बाय टाटा। और प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाती है पूर्वज की पोजीशन से, संकल्प द्वारा ऑर्डर करते हैं, तो वे ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मतलब नेक्स्ट कि क्वेश्चन है रोमा बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। सॉरी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन और विजय भाई के लिए कि किस आधार से प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाएगी। रोमी बहन का आंसर आपके पास आ गया, विजय भाई अवेलेबल नहीं होंगे। पहले उनका पढ़ दो, फिर विजय भाई की तरफ से 2 शब्द हम कह देंगे। हाँ जी, ओम शांति। रूमी बहन ने भेजा है, आज बाबा ने हमें समझानी दी कि अपने शेष स्वमान की स्मृति में स्थित रहने से कि हम पूर्वज आत्मा हैं, हम आधार मूर्त और उधार मूर्त आत्मा हैं, तो 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व जो आज दुनिया में हावी हो चुके हैं, हमारे संकल्प के आधार से 5 तत्व विदाई ले लेंगे। सतयुग त्रेता में कोई विकार नहीं होंगे और प्रकृति के 5 तत्व हमारी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। हमारा संकल्प कि प्रकृति सतो प्रधान बन जाए, आत्माएं अपना परिवर्तन कर ले, यह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब महावीर आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। रूमी बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत ज्यादा महावीर हैं, पूरा आंसर रोज पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत। विजय भाई नहीं है। ओम शांति। रूमी बहन ने बहुत क्लियर कर दिया, सिर्फ इतना ही थोड़ा सा भी चिंतन चला था कि अगर हम अपने आप को बीज रूप स्थिति में स्थित करके कार्य करेंगे, संकल्प करेंगे, चाहे मनसा वाचा कर्मणा कोई भी हो, तभी हमारी स्थिति जो होगी। क्योंकि इसके लिए कहना ही आसान है, जैसे बीज अपने आप को मिटाता है तभी वो जो है वृक्ष का रूप लेता है। इसी प्रकार हमको भी, जैसे कल भी कहा था ना, कि पूरी वैराग्य वृत्ति जब हम धारण हो जाएगी, अर्थात बीज रूप स्थिति में जिसमें किसी भी तरह का देह का बिल्कुल भी भान नहीं होगा, अभिमान और भान दोनों चीज हैं, दोनों ही, ना भान रहे ना अभिमान रहे, तब हमारा जो बीज की स्थिति, बीज की तरह जब हम अपने आप को बिल्कुल मिटा देंगे, बिल्कुल मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और तभी जो है ये इस प्रकार की जो हम बात चलती है ना
कि पूर्वज है हमारी इस संकल्प से भी प्रकृति भी सतो प्रधान बनेगी, और इस पर ये तभी परिवर्तन आएगा, तो तभी पांच विकार जो है हमारे से निकलेंगे, जब हम अपने आप को बीज की तरह मिटा देंगे। इतना ही थोड़ा विचार चल रहा था। ओम शांति। जमनी भाई योग कराएंगे। ये रेणु माता जी भी आए हुए हैं और सुमन टंडन वो भी ज्वाइन किए हैं, सुमन बहन ने भी। तो अपना कुछ कुछ बताइए साकार मुरली से आप एकदम। मैं इसी मुरली से थोड़ा बताती हूँ कि हम पूर्वज, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा है, इसलिए जो है हमें अपनी जो है श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहना है। अपनी स्मृति पर और अपने संकल्पों पर जो है वो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो है हमारा सीधा जो है प्रभाव अन्य आत्माओं पर भी पड़ता है। हमें जो है अपनी लाइट माइट स्थिति में भी रहना है और स्थित रहकर जो है विश्व का कल्याण करना है। तो इससे जो है हमारी खुशी भी बढ़ेगी और हमें जो है इसका प्रत्यक्ष फल भी मिलेगा। और साकार मुरली में जो है वो बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया था कि जो है हमें अपनी जो है हर चलन से बाप का नाम जो है वो बाला करना है। बाला करने नहीं, ये स्लोगन था, और कि हमें अपनी हर चलन से बाप का नाम जो है बाला करने वाले जो है वो खुदाई खिदमतकार बनना है। और इसका वरदान था कि हमें जो है कि वाचा के साथ जो है वो अपनी मनसा द्वारा जो है वो शक्तिशाली सेवा करने से हम जो है वो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सुमन भाई। रेणु माता जी कुछ बोलेंगे? हाँ जी, ओम शांति भाई सब। ओम शांति सबको। आज बाबा ने ये बोला कि तुम्हें रूहानी सोशल वर्क और सबको रूहानी यात्रा भी सिखानी है, और अपनी बुद्धि को रिफाइन भी यही शुभ बनाए हमें कि हम अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें और बाबा की आस पूरी कर सकें। और कल भाई साहब वो क्लास हुई थी ना भगवान भाई जी की, हाँ जी बताइए। कल शाम को, तो उसमें बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है, शायद कनेक्टिविटी कुछ। एक क्रिकेट का वो हाँ बताया था, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, क्योंकि कल मैच भी चल रहा था। वो मेरी जैसे पता नहीं, हो सकता है कि वो देखकर तो उसमें ये बता रहे थे कि इसमें भी 3 विकेट है, मनसा वाचा कर्मणा। तो और स्थिति तो जी है, कह रही है कि मनसा वाचा कर्म भी नहीं वो कर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम सोच के चलेंगे तो नेचुरली आगे आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। आवाज आई थी? हाँ बीच बीच में कट रहा है, शायद कनेक्टिविटी हाँ आपका जी, वो ना कोई कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, फिर शेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू। ओम शांति। ठीक है, समझ में तो आया। हाँ कोई बात नहीं। दीदी भी व्यर्थ से भी मुक्त करने के लिए उन्होंने बोला था कि पुरुषार्थ करना है व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए, तो वो भी मतलब काफी अच्छी बात लगी। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में भी कहा ना कि वाचा के साथ साथ ओम शांति। कौन बोल रहा है? सहज सहज बोल रहा है। हाँ, अवराज। सहज का एक नाम और भी है ना, अवराज। चलो, राजयोगी बनेगा ये भी। तो बाबा ने कहा ना कि वाचा के साथ साथ मन सेवा करते भी शक्तिशाली बनना है। तो बाबा ने तो कहा सभी आत्माओं के प्रति सबसे सहज पुरुषार्थ, जो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना और सबको दिल से दुआएं दे, है ना।
तो सबसे सहज पुरुषार्थ जिससे सबसे ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं वो ये है कि सबके प्रति दुआएं दे, दुआएं ले और दिल से सबको शुभ भावना शुभकामना रखते चले। ये सबसे ऊंचा पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सबका। जो अभी दुआओं की बात चल रहा था ना, इसी में हम पूर्वज हैं, तो हम सबको दुआएं देंगे थोड़ी देर, 2 मिनट। पहले अपनी आँख को 5 प्रकृति का बना हुआ इस घर में, घर के शीर्ष स्थान में भ्रुकुटी के बीच में रहता हूँ। मैं इस कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। सब कर्मेंद्रियों को प्यार से चलाता हूँ। मुझसे दुआओं की किरणें सब कर्मेंद्रियों अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही मैं परम धाम में भी शिव बाबा के पास कल्प वृक्ष के बीज के पास बीज से शक्ति लेके पूरे कल्प वृक्ष के हर एक आत्माओं को दुआएं दे रहा हूँ। मुझसे ऑटोमेटिक दुआएं निकलते सभी आत्माओं को परमात्मा स्नेह का अनुभव करा रहा है। इस कल्प वृक्ष के सृष्टि के तना का मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, आधार मूर्त हूँ। शिव बाबा से शक्तियों का जल मुझ तना द्वारा हर पत्ते को जा रहा है। पत्ते पत्ते हरा भरा हो रहे हैं। सुख शांति चैन की अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति।